जन सैलाब उमड़ेगा और भारत को भारत पुनः बनाएगा, उसकी स्वर्णिम स्थिति को स्थापित करेगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो संकल्प भारत हिंदू राष्ट्र हो, और देखिए भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, पारंपरिक रूप से इसे घोषित किया जाए। इस प्रकार के सद संकल्प को लेकर पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ने जिस यात्रा का आह्वान किया है, हम लोग जन जन तक पहुंचेंगे। और देखिए जागरण भी इसका एक लक्ष्य है और इसका मुख्य लक्ष्य है भारत हिंदू राष्ट्र। नेपाल जो है चाइना देश के इन्फ्लुएंस में काम करता है और उसी में उसकी राजशाही का खंडन हुआ। साइबर सिटी गुरुग्राम में सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का होगा आयोजन। इसको लेकर की गई प्रेस वार्ता में कार्यक्रम की जानकारी दी गई। इस यात्रा में हजारों सनातन प्रेमी समर्थक शामिल होंगे। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आगामी 5 अक्टूबर को गुरुग्राम आएंगे। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आह्वान पर गुरुग्राम में आगामी 5 अक्टूबर को सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह पद यात्रा कृष्ण मंदिर सेक्टर 10A से सुबह 10 बजे शुरू होगी और शीतला माता मंदिर तक निकाली जाएगी। इस आयोजन में साधु संतों समेत हजारों लोग शामिल होंगे। पद यात्रा में शामिल होने के लिए विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के लोगों को निमंत्रण दिया गया है और उन्हें व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। बागेश्वर धाम सनातन हिंदू एकता पद यात्रा श्री कृष्ण मंदिर सेक्टर 10A से शुरू होकर कदीमपुर, पटौती चौक, न्यू कॉलोनी मोड़, चिंतपूर्ण माता मंदिर सेक्टर 5 हुड्डा ग्राउंड होते हुए शीतला माता मंदिर पर समाप्त होगी। गौरतलब है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री स्वयं नवंबर में दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकालने वाले हैं। यह यात्रा 7 नवंबर से शुरू होकर 17 नवंबर को मथुरा में समाप्त होगी। गुरुग्राम की पद यात्रा इसी राष्ट्रीय व्यापी आयोजन की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कण कण में शाम है और हमारा पूर्ण विश्वास है कि 1, 2, 4, 5 लाख नहीं, जन सैलाब उमड़ेगा और भारत को भारत पुनः बनाएगा, उसकी स्वर्णिम स्थिति को स्थापित करेगा। इसे पाकिस्तान और तालिबान नहीं बनने देगा। मनीषा सर ये जी हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कहना चाहोगे? एक जो धर्म की रक्षा करेगा, पूज्य बागेश्वर धाम सरकार परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो संकल्प भारत हिंदू राष्ट्र हो, और देखिए भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, या तो वो लोग जो अभी जिनके पूर्वज हिंदू थे या बाकी जो बचे हुए वो सब हिंदू हैं। तो जो हमारा संकल्प है, गौ माता को भारत जिस दिन केंद्र में रखकर कार्य करेगी सरकारें और गौ माता राष्ट्रमाता बनेगी, भारत अखंड हो, हिंदू राष्ट्र पारंपरिक रूप से इसे घोषित किया जाए। इस प्रकार के सद संकल्प को लेकर पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ने जिस यात्रा का आह्वान किया है, वो निश्चित रूप से 7 नवंबर 16 नवंबर में लाखों की सनातनियों के साथ वो यात्रा निकलने वाली है। और माता निर्माता भावती, जैसे अभी आप लोगों ने किसी ने प्रश्न पूछा था कि मात्र की उपस्थिति यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। जितनी भी भगिनियां हैं, साथ में पत्रकार भगिनियां, ये भी हमारी सब बहन है। मुझे लगता है ये भी उस यात्रा का हिस्सा ही रहेगी। और दूसरा, एक और जो बात पूज्य पंडित जी महाराज ने भी कही कि जो माताएं हमारी सब कार्य में लगी हुई हैं और वो उनके पीछे, देखिए शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, तो जितने भी शिव गण वहाँ आएंगे शक्ति के साथ ही आएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। और ये यात्रा उस यात्रा का एक मतलब आमंत्रण है, निमंत्रण है, जो पूज्य बागेश्वर धाम सरकार 7 नवंबर से 16 नवंबर को निकालने जा रहे हैं और हम लोग जन जन तक पहुंचेंगे। और देखिए जागरण भी इसका एक लक्ष्य है और इसका मुख्य लक्ष्य है भारत हिंदू राष्ट्र हो, और जल्द ही यह संकल्प हमारा पूर्ण होगा। ऐसा एक दशक पहले हिंदू राष्ट्र हुआ करता जी, बाद में वहाँ लोकतंत्र हो गया। क्या इतने विशाल देश 140 करोड़ में माननीय महोदय, एक तो नेपाल जो देश है उसकी भौगोलिक और आर्थिक स्थिति जो है वो अपने आप में स्वतंत्र है। नेपाल जो है चाइना देश के इन्फ्लुएंस में काम करता है और उसी में उसकी राजशाही का खंडन हुआ। पुनः वहां पर जो लोक सत्ता आई, वो कम्युनिस्ट सत्ता आई, उसमें भी विध्वंस हुए। उसका तात्पर्य भारत जैसे विशाल और वृहद सभी विधाओं को, सभी धर्मों को समाहित किए हुए चलने वाले
वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित जो हमारी मातृभूमि भारत देश है, इसमें वस्तुतः सभी भारतीय हिंदू ही हैं। और हिंदू होने का अर्थ है कि सबका साथ सबका विकास। उसका नाम अगर हिंदू रख भी दिया जाए तो उससे केवल विघटनकारी शक्तियों को पीड़ा होगी। हिंदू भावनाओं को रखने वाले का सब लोग इसका स्वागत करेंगे और हम भी करते हैं। सर मनीष जी से मेरा क्वेश्चन है, निश्चित रूप से देखिए, किसी भी क्रांति को आने में समय लगता है। क्रांति के बीज अब आ गए हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं। तो गौ माता भारत के केंद्र में सदा से रही है और भारत का स्वर्णिम काल भी तभी था जब गौ माता को केंद्र में रखकर सारी व्यवस्थाएं बनती थी। तो अब जो राजा हैं उनसे तो हम लोग बार बार निवेदन कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। गाय अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रही है और गौ के पीछे हम हैं। गाय को हमारी कोई आवश्यकता नहीं, हमें गाय की आवश्यकता है। ऐसा संदेश आप लोग भी सभी समझें और दीजिए। आप लोग चाहेंगे तो जरूर गौ माता राष्ट्रमाता पहले भी थी, पर जातिवाद नहीं था। आज हमारे हिंदू परंपरा में जातिगत विद्वेष इतना फैल रहा है कि बहुत आवश्यक है ऐसी यात्राएं करने की और सब हिंदुओं को एकत्रित करने की। अभी भगवान राम की यात्रा पर विधर्मी पत्थर मारते हैं, ऐसे ही अगर हम हिंदू समाज सोते रहे तो आगे कथा कीर्तन मंदिरों में जाना मुश्किल होगा। तो कोई संत जगाने के लिए निकले हैं तो जरूर जागृति की आवश्यकता है और सब जाग भी रहे हैं, इसी निमित्त ये यात्रा भी है। सर थोड़ा कड़वा क्वेश्चन है जी ना, हमारे यहाँ तो पहले ही कहा गया है सबके सुख समृद्धि की भावना ही की जाती है, पर जो विधर्मी हैं, जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे लोगों को दूर करने की बात केवल कही जा रही है और कुछ नहीं। वर्तमान में हम कहें कि राजनीति के कारण या जिसके भी जातिगत विद्वेष जो आपने प्रश्न किया है, वर्तमान में उसको बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी को दूर कर हम आपकी बात समझ नहीं पाए। स्वयं को उनसे अतिरिक्त श्रेष्ठ मानते हो। वर्तमान में हम स्वयं को उनसे श्रेष्ठ नहीं मानते, दोनों हमारे लिए पूजनीय हैं। इसलिए हम उनके विषय में कुछ कहना हमारे लिए श्रेयकर नहीं होगा। हम इस प्रश्न का उत्तर ना देने के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी। जय। हमारे पूज्य महाराज जी जो 7 नवंबर से 16 नवंबर दिल्ली से वृंदावन पद यात्रा कर रहे हैं, उसी यात्रा की एक निमंत्रण यात्रा 5 अक्टूबर को गुरुग्राम में जो हम बागेश्वर धाम शिष्य मंडल निकाल रहे हैं, इसमें अयोध्या से महंत राजूदास जी महाराज आ रहे हैं, वृंदावन से परम पूज्य श्री मृदुलकांत जी महाराज आ रहे हैं और दाऊ जी से पांडे जी आ रहे हैं। ऐसे कई शीर्षक संत, बुंदेलखंड से भी 10-20 संत आ रहे हैं, दिल्ली NCR से भी महामंडलेश्वर जगत गुरु जी पधार रहे हैं। तो एक निमंत्रण यात्रा, हम सब पीले चावल और जो महाराज जी की पाती है वो सब सनातनियों को वितरित करेंगे। कब यात्रा का मकसद क्या माने, यात्रा का मकसद क्या रह रहा है? महाराज जी कई संकल्पों के साथ जो यात्रा कर रहे हैं, सामाजिक समरसता है, यमुना शुद्धिकरण है और ब्रिज से मांस बंदरा का क्रय विक्रय बंद हो, गाय को राष्ट्रमाता बनाएं, ये सब संकल्पों के साथ महाराज जी यात्रा कर रहे हैं। और जो 5 अक्टूबर की यात्रा है उसका केवल मूल उद्देश्य यही है कि हमारे पूज्य महाराज जी की जो आगामी यात्रा है उसके समर्थन में हम लोग सब उस यात्रा में पहुंचे। कहाँ से यात्रा शुरू होगी और कहाँ इसका समापन किया जाएगा? ये यात्रा श्री कृष्ण मंदिर सेक्टर 10A से शीतला माता मंदिर गुरुग्राम तक जाएगी। लगभग 6 किलोमीटर की यात्रा है। ये यात्रा जो है ना तो विधि प्रकोष्ठ की है ना टैक्सेशन की है। ये वहाँ आवाहन किया जा रहा है, आओ हिंदुओं मिलके चलें, भारत को रहने योग्य बनाएं और रहने योग्य रहने दें। क्योंकि यदि सनातन नहीं रहा तो ये तालिबान और पाकिस्तान शीघ्र बन जाएगा। और उसके साथ साथ और कौन सी समस्याएं होंगी वो यदि गिनने बैठे तो अनगिनत होंगी। आज का विषय केवल और मात्र आमंत्रण, निमंत्रण और जय घोष का है। जय भारत राष्ट्र, जय भवानी, जय धरती माता। जय श्री